This is Tabriz and I am an English trainer. Guys, पिछले जो हमारा वीडियो जो था वो हमारा आर्टिकल पे आधारित था और आर्टिकल को हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया था। आज हम लोग इसको पूरा करते हैं। चलिए गाइस देखते हैं। आर्टिकल मैंने बतलाया था कि आर्टिकल क्या है, पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। ये हमारा एडजेक्टिव का पार्ट्स है, ठीक है। हमने बताया था कि आर्टिकल दो हैं, इसके दो टाइप हैं। पहला क्या है, डेफिनिट आर्टिकल, दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल हमने ये भी बताया था कि इनडेफिनिट आर्टिकल दो हैं, पहला अ, दूसरा एन। और डेफिनिट आर्टिकल में द या दी का यूज किया जाता है, यानी द या दी एक डेफिनिट आर्टिकल है और इनडेफिनिट आर्टिकल और एन है। ओके, तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं। हमने आपको बताया था कि इसको हमको यूज करना है, हमको जो है प्रोनाउंस करना है अ और इसे यूज करना है एन, ठीक है। अब आपको बस ध्यान देना है इसमें कि अ और एन हम लोग क्या है कब यूज करेंगे। ये जो है हम इस अ और एन का यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या, काउंटेबल, जब कोई काउंटेबल नाउन होगा, काउंटेबल नाउन। दूसरा चीज वो सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर यानी एक को वो शो करेगा, ठीक है। आ और एन का यूज, ये दो पॉइंट्स आप लोग समझ गए होंगे। आप अगर समझे नहीं, इसको लिखते चलेंगे। आ और एन जो है हम लोग तब यूज करेंगे अगर हम बोलते हैं कि इफ द वर्ड स्टार्ट्स विथ ए, ई, आई, ओ और यू, यानी ये वाला जो ए, ई, आई, ओ, यू से कोई वर्ड बना, ठीक है। तो इस वर्ड को आप सोचोगे कि नहीं भाई सर ये तो ए से बना है, ये ई से बना है, जो भी वर्ड होगा तो आप उसमें एन लगाओगे, नहीं, उसमें आप साउंड को ध्यान देना, साउंड। यानी कोई अगर वर्ड स्टार्ट होता है ए, ई, आई, ओ, यू साउंड से, यानी उसका साउंड हिंदी में क्या आएगा, आ, ई वाला साउंड आएगा, ठीक है। तब हम यूज करेंगे किसका, तब हम यूज करेंगे एन का। जैसे एन एरोप्लेन, एन इंजीनियर, एन इंकपॉट, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, सब में आ ई का साउंड आएगा। दूसरा है हमारा अ हम लोग तब यूज करेंगे जब वर्ड जो है स्टार्ट होगा इससे, इसके अलावा, इसको छोड़ के, यानी एक के बाद में आएगा बी, सी, डी, ई तो आएगा नहीं, एफ, जी और भी बहुत सारे जो भी हैं, इनको छोड़ के, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के, अगर बी, सी, डी से कोई वर्ड स्टार्ट हुआ और उसका साउंड जो होगा वो क्या है, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट, हिंदी वाला कॉन्सोनेंट, यानी क, ख, ग, घ वाला साउंड अगर आए, यानी आपने बी से बनाया बॉय, तो साउंड किसका आया सबसे पहले, ब, तब इसमें हम लोग लगाएंगे अ बॉय, ठीक है। तो आप नोट करते जाओ। तो ए, ई, आई, ओ, यू से जो हमारा जो ए, ई, आई, ओ, यू साउंड, यानी इस लेटर से, ए से बना एक लेटर, ये एक लेटर है, सॉरी ये एक लेटर है, और इस लेटर से मान ले हमने बनाया ए फॉर एंड। अब इसको हम उच्चारण करेंगे, इसको देख करके हम उच्चारण करेंगे, उसको हिंदी में एक बार उसको लिख लेंगे, एंड, एंड।
तो अभी ये ए का साउंड दिया, इसका मतलब हम यहां लगाएंगे एन एंड। ठीक है, तो मैंने इसको आपको बतला दिया था। मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ लिखे हैं, आप जरा इसमें अपना दिमाग लगाओ और बतलाओ कि इसमें कहाँ लगेगा और एन कहाँ लगेगा। आप अगर सोचते हो कि भाई कि यहाँ लेटर है कॉन्सोनेंट, तो अब हमको लगा देना है अ। अगर आप सोचते हो कि ये लेटर फर्स्ट वाला लेटर है जो स्टार्ट हो रहा है किससे, कॉन्सोनेंट से, फिर आप लगाओगे अ। इसमें ये अनटाइडी, इसमें अ से साउंड हो रहा है तो इसमें हम लगाएंगे एन। अगली एन। एचओडी, यहां आपको लग रहा है कि ये लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है तो आप तुरंत इसमें यूज कर दोगे अ। ये भी लेटर कॉन्सोनेंट है, आप लगाओगे अ। ये यूनिवर्सिटी साउंड दे रहा है, ये लेटर है हमारा वावेल, तो आप सोचोगे एन लगाएंगे। आप यहां देखोगे यू है तो आप एन लगाओ। आप यहाँ एन देखो लेटर है तो आप लगाओगे अ। यहाँ यूजफुल दिख रहा है तो यहाँ आप लगा दोगे क्या, एन, क्योंकि यहाँ लेटर जो है यू। तो आपको लगा कि हमने क्लियर कर लिया, मैंने इसको प्रॉपर वे में बना लिया। नहीं, आपने गलत किया। आप जरा, मैंने आपको बतलाया था यहाँ कि अगर वर्ड स्टार्ट होगा ए ई आई ओ यू साउंड, यानी वो आ ई का साउंड होना चाहिए। मैं मानता हूं ए ई आई ओ यू वावेल लेटर्स हैं, बट अगर साउंड उसमें, अगर ये लेटर वावेल है और अगर इसमें साउंड आ जाए कॉन्सोनेंट का, तब फिर इसमें अ ही लगेगा, चाहे वो लेटर वावेल हो या कॉन्सोनेंट हो। आपको जरा ध्यान देना होगा कि वावेल वाले लेटर में यदि काखा गागा का साउंड दिया तो उसमें आ लगेगा। अगर कॉन्सोनेंट लेटर में अगर आ ई का साउंड दिया यानी कि एन लगेगा, चाहे वो कॉन्सोनेंट है, काखा गागा का साउंड इसमें अगर दिया तो आ, अगर इसमें आ ई का साउंड दिया तो एन। तो एमएलए, आपको लगा एमएलए, तो यहां हमको क्या लगाना होगा, साउंड देखो एमएलए ए, यानी हमको यहां लगाना होगा एन, तब ये सही है। एक्सरे, आपको साउंड देखो ए का आ रहा, इसलिए एन एक्सरे होगा तब सही है। अब ये अनटाइडी तो बिल्कुल सही, इसमें हम लोग एन लगेगा ही। एगली में भी अगली वुमेन, जैसे शी इज एन एगली वुमेन, तो यहां पर भी हम लोग का लगेगा एन ही। अब एचओडी में आपको लग रहा है सर ये तो लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, हम इसमें क्या है लगाएंगे अ। नहीं, आप साउंड को ध्यान देना, साउंड इसमें एचओडी में आ रहा है ए, इसलिए एन एचओडी। एन एलईडी बल्ब, एन यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में यहां पर आप देखिए अगली में साउंड आया अ, अनटाइडी में अ, बट यहां वही लेटर में या का साउंड दिया, इसलिए ये अ यूनिवर्सिटी, तब ये सही है। अम्ब्रेला में अभी बिल्कुल देखिए साउंड इसमें अ का है, इसलिए एन अम्ब्रेला। एनसीसी, यहां आप सोच रहे लेटर क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, हम आ लगाएंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपको लगाना होगा ए एन एन, तब ये सही हो गया। यूजफुल में आपने सोचा लेटर है वावेल, लगा दो एन, गलत हो जाएगा। आप इसका साउंड देखो या का साउंड आ रहा है, इसलिए अयूजफुल, जैसे दिस इज अ यूजफुल पेन। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे क्लास की तरफ। इसको आप एक बार वीडियो पॉज करके लिख लेना, बेहतर वे में समझ लेना। ठीक है, हम लोग आगे क्लास देखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे द, यूज ऑफ द। आप इसको द पढ़ो या फिर दी पढ़ो, लेकिन दोनों में
आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ द और कहाँ दी, इसमें भी बस आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इफ द वर्ड starts with A, E, I, O, U, अगर जो हमारा ये लेटर है वो स्टार्ट हो रहा है इस आर्टिकल के बाद, जो है ना ये स्टार्ट हो रहा है ए ई आई ओ यू से, यानी इससे कोई भी हम अगर वर्ड बनाएंगे तो हम ऐसे हालात में, ऐसे वक्त में द नहीं बोल करके हम क्या यूज करेंगे, दी, यानी इसमें भी साउंड का है, साउंड, ए ई आई ओ यू साउंड, अगर इसमें आया तो हम यूज करेंगे क्या, दी। अब दा कब यूज करेंगे, दा तब करेंगे जब इसके अलावा, जैसे बी सी, जैसे बी फॉर बॉय तो द बॉय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द बॉय, इसीलिए ये साउंड आपको प्रोनाउंस करना है इसको द। लेकिन अब देखिए इसमें अगर हम इसमें से कुछ ले लें, जैसे एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट, तो हम ये लेटर स्टार्ट हुआ किस चीज से, ई से, यानी ये वावेल है, ये लेटर स्टार्ट हुआ क्या है, ये कॉन्सोनेंट लेटर है, इसलिए हमने यहां द जब भी लगाया तो मैंने उसके बाद में क्या लगा दिया, जिसको हम लोग यूज किए द, और ऐसे जगहों में यानी जहां लेटर स्टार्ट हुआ ई से, तो हम इस वक्त क्या करेंगे, ये लिखाएगा द लेकिन आपको प्रोनाउंस करना है दी, ये दी एलिफेंट होगा और ये द बॉय होगा, ठीक है। तो सब कुछ डिपेंड करता है साउंड पे, अगर साउंड हमारा आ ई यानी साउंड हमारा वावेल का आया तो हम लगाएंगे दी, अगर साउंड हमारा आया कखा गा घा यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड, तब लगाएंगे द, ठीक है। अब नोट कर लेना, मैं बता रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं। तो द यूज क्यों करते हैं, द इज यूज टू इंडिकेट, आप लिख लो इसको, नोट कर लेना, द is used to indicate a particular person or things। द हम तब यूज करेंगे या दी हम तब यूज करेंगे जब हम किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर मतलब खास। अब ये पेन है, ये एक पेन है, ये एक पेन है, एक कोई भी पेन है, ये एक पेन है, लेकिन अगर हम इसी को खास बनाएंगे तो बोलेंगे कि दिस इज द पेन। अगर हम इसको कोई मामूली पेन बनाना चाहते हैं तो बोलेंगे दिस इज अ पेन, यानी हम इसको खास ना बना करके हमने बोला कोई आई वांट अ पेन, अगर हमने बोला, जैसे मैंने बोला आई वांट अ पेन, तो इसका मतलब होता है कि कोई भी पेन, ये भी पेन, ये भी, कोई भी पेन, यानी मुझे एक पेन चाहिए भाई, कोई भी पेन चल जाएगा। लेकिन अगर हम बोल दें इसी जगह कि आई वांट द पेन, तो इसका मतलब है कि मैंने जो देखा है वही वाला पेन मुझे चाहिए, यानी कोई खास, कोई पर्टिकुलर पेन के बारे में मैंने इंडिकेट किया आपको, ठीक है। तो आई वांट द पेन यानी मुझे वो पेन चाहिए, द का एक्चुअल अर्थ अभी इस सेंस में लेंगे कि वही पेन चाहिए, वो वाला पेन, समझे ना। तो द किसी पर्टिकुलर पेन के बारे में इंडिकेट कर रहा है।
और आ कोई भी पेन, समझ रहे हैं आप? तो आगे चलते हैं। तो मैंने बतलाया कि द इज यूज टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, यानी द का इस्तेमाल किया जाता है इंडिकेट करने के लिए कि कोई पर्टिकुलर या फिर कोई स्पेसिफिक है ना पर्सन या फिर कोई थिंग के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तब हम द का यूज करते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे पर्टिकुलर पर्सन, जैसे जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये एक व्यक्ति का, एक पर्सन का नाम है ना। हमने इसके लिए क्या यूज किया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जो देश का जो है हमारा राष्ट्रपति, जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तब हम ऐसे खास पर्टिकुलर इसका जैसा दूसरा और कोई नाम, ठीक है। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम इसे बोल सकते हैं द जज ऑफ, JUDGE, जज ऑफ हाई कोर्ट। तो ये भी किसी पर्टिकुलर कोई खास डेजिग्नेशन पद वाले एक व्यक्ति का जो है हमने इंडिकेट किया, यानी द हमने तब यूज किया एक जज के लिए यूज किया, ये भी कोई इंसान है, ठीक है। तो द जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। अब हम और भी यूज कर सकते हैं, जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भी प्राइम मिनिस्टर जो है एक खास व्यक्ति के लिए हमने इंडिकेट किया है, तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ऐसी जगहों में हम द का यूज करते हैं, ठीक है। अब आप कुछ भी यूज कर दो, जैसे मान लो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था, जैसे द ग्लास, कोई खास ग्लास का बात कर रहा है, द ग्लास इज ब्रोकन, ग्लास टूटा हुआ है, ग्लास जो है टूटा हुआ है। अब अगर हम इसकी जगह लगा दें कि द ग्लास इज यूज्ड, तो ग्लास जूठा है, कोई खास ग्लास का बात कर रहे हैं जो जूठा है। अब हम लोग और भी कुछ जैसे बना देंगे, जैसे द गर्ल, कोई खास लड़की के बारे में, द गर्ल इज हेल्पलेस, इस तरह से लड़की लाचार है। हम मैंने किसी खास लड़की के बारे में बताया कि वो लड़की जो है लाचार है। तो द का एक्चुअल जो है यूज तब होता है जब हम किसी पर्टिकुलर चीज या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात। द का यूज हम लोग या दी का यूज हम लोग किसी माउंटेन, अच्छा चलिए रिवर, माउंटेन रेंजेस और जियोग्राफिक एरियाज, और किसमें हम लोग यूज करेंगे, ओशन, ओशन यानी महा जो सागर वगैरह होगा उसके लिए गल्फ, गल्फ यानी खाड़ी, और इसका यूज हम लोग करेंगे ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, ओके। और हम लोग इसका यूज कहाँ करेंगे, यूनाइटेड कंट्रीज, यूनाइटेड COUNTRIES कंट्रीज, जो भी यूनाइटेड कंट्रीज होते हैं, यानी एक कंट्री है उसमें बहुत सारे जो है छोटे छोटे उसके साथ मिले हुए जो कंट्रीज होते हैं उसको हम लोग यूनाइटेड कंट्रीज कहेंगे, ठीक है।
तो अब इसमें क्या क्या आएगा, जैसे अब जैसे देखिए हमारा रिवर में क्या आ जाएगा, द इंडियन ओशन, दी इंडियन है ना, इंडियन ओशियन, और क्या आएगा, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक, द अटलांटिक ओशन, और क्या आएगा भाई, द अटलांटिक ओशन हो गया, ठीक है। अब द एल्प्स, द ALPS एल्प्स, द हिमालया, इस तरह से। तो ये सब क्या है, ये माउंटेन रेंज है, ये माउंटेन रेंजेस है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ओशन है, ओशन, ये ओशन में आ गया, ये क्या है, माउंटेन रेंज में आ गया। अब इसके बाद जियोग्राफिक एरिया जैसे हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे, सॉरी, द मिडिल ईस्ट, सपोज द मिडिल ईस्ट, अब ये क्या चीज को बता रहा है, एक जियोग्राफिक एरिया को बता रहा है, जियोग्राफिक एरिया, ये जियोग्राफिक एरिया को बता रहा है। अब हमारा नदी में और भी है, जैसे द गंगा, सॉरी रिवर में तो नहीं है, ये माउंटेन रेंज में हमारा इंडियन ओशन वगैरह आएगा, ठीक है। रिवर में हो गया द गंगा, द GANGA, गंगा, द गंगा, द नील, द यमुना, ETC, ये सारे आएंगे, ठीक है। तो इस तरह हम लोग आज कवर किए द के यूजेस को, और थोड़ा और भी यूज है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो और लेक्चर में बतलाएंगे। ओके, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, टेक केयर एंड बाय बाय।